पीएनसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम रीता जी से फकीर पुस्तक का स्वाध्याय भी सुनेंगे और उनके साथ ध्यान भी करेंगे। और रीता जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी, जो इतनी खूबसूरती से वो हमें स्वाध्याय करा रही हैं। तो रीता जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि आप ध्यान कराएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संतोष जी। सभी उपस्थित आत्म बंधुओं को मेरा शत शत नमस्कार। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ी छोटी सी देर के लिए ध्यान करेंगे। सभी लोग ध्यान की अवस्था में आ जाएं। अपने तीनों बंद लगा लेंगे। हाथों की उंगलियों में फंसा लेंगे। पाँव क्रॉस कर लेंगे और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। धीरे धीरे अपने आप को शांत करते जाएंगे। पूरी तरह से शांत। शरीर को शिथिल, मन को शांत और शरीर के हर अंग पर अपनी मनोदृष्टि दौड़ाएंगे। हर एक अंग पर अवलोकन करते हुए देखते जाएंगे कि शरीर का एक एक अंग पूरी तरह से रिलैक्स्ड। पूरा ध्यान अपने पाँव पर ले आए, अपनी लोअर लिम्स पर। अपने टोस पूरी तरह से रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी मनोदृष्टि को ऊपर लेके जाते जाएंगे। हमारी लोअर लेग्स, काफ मसल्स, नीज, नी जॉइंट्स, थाई मसल्स एकदम रिलैक्स। कहीं भी कोई स्टिफनेस महसूस हो तो उसे बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। थाई मसल्स, pelvic region, lower abdomen, middle abdomen, chest area, relax, relax। अपनी बैक साइड को ध्यान से अनुभव करें। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक एकदम शांत
पूरी तरह से रिलैक्स। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और एकदम ढीला छोड़ दें। कंधों पर कोई भी बोझ है तो इससे कुछ समय के लिए उतार के एक किनारे पे कर दीजिए। इस समय इस भौतिक जगत की हर तरह की चिंता थोड़ी देर के लिए अलग कर दीजिए। गर्दन एकदम से ढीली, गर्दन में कोई किसी तरह की अकड़ नहीं। चेहरा, हमारे अपर जॉ, लोअर जॉ एकदम रिलैक्स। चीक मसल्स, नोज, आईज, आईलिड्स, आईब्रोज पूरी तरह से शांत और रिलैक्स। फोरहेड, कोई सिकुड़न नहीं, मसल्स किसी तरह की चिंता नहीं। मस्तिष्क, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिडिल ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स। हेड, हेड के पीछे कहीं भी कोई कोई टेंशन नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स। अनुभव करें, मैं ध्यान की गहराई में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार। मन में दृढ़ संकल्प, मैं आध्यात्मिक विकास करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग में स्थिरता से आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार, तैयार, तैयार। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। पितामह पत्री जी चेतना का आवाहन, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते, शरणागति होते, उनकी चेतना से जुड़ने का संकल्प। लॉर्ड हनुमान जी, साईं बाबा, लॉर्ड गणेश, शिव शक्ति का आवाहन, एस्ट्रल वर्ल्ड, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, सप्त ऋषि मंडल,
हिमालयन योगीस का आवाहन करके प्रार्थना करें इन सब की चेतना के साथ जुड़ने के लिए, इन सब के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इनका आवाहन करें। अनुभव करें सभी दिव्य शक्ति हमारे चारों ओर जुड़ चुकी। हम सब ग्रुप ऊर्जा में एक हो चुके। इन दिव्य शक्तियों से आने वाली डिवाइन एनर्जीज और हमारी ग्रुप ऊर्जा एक हो चुकी। इस ऊर्जा को मैं सहस्त्रार से अपने अंदर प्रवेश करते हुए अनुभव करें और अपनी आती और जाती सांसों के द्वारा स्वयं भीतर और भीतर लेकर जाए। बाहर की दुनिया से हर तरह के संकल्प तोड़ते अपनी ही सांसों के द्वारा अपने ही अस्तित्व से जुड़ने की इस यात्रा में सब कुछ भूल कर आती और जाती सांसों के साथ जुड़ जाए। कोई हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए अगर संतोष जी हो सके, बिल्कुल लो वॉल्यूम। जी। अंदर आती हुई सांस बाहर जाती हुई
केवल सांसों का अनुभव। पर अंदर आती सांस हमें शांत करती जा रही। स्वयं के अंदर इस शांति हर अंदर आती सांस के साथ आने वाली प्राण शक्ति को अनुभव करें। अपनी सांसों के साथ स्वयं आनंद गहराई में जाता देखें। एक साक्षी भाव से, एक दृष्टा भाव से स्वयं थर्ड आई पे स्थित कर
देखते जाए। उतरने वाली ऊर्जा को ब्रह्म रंग से शरीर प्रवेश होते हुए देखें। पूरे शरीर फैलते हुए उस प्रकाश को अनुभव करें। शून्य हो चुके।
गहरे और गहरे। ऊर्जा के सागर चारों ओर और और तेरा पता विलीन जन इस प्रकार ये आनंद की स्थिति न शरीर न शरीर की बाउंड्री सिर्फ है बन की स्थिति।
धीरे इस आनंद की स्थिति से आत्मीय प्रकाश से अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पूरा करने का प्रयास वापस स्वयं इस भौतिक शरीर में अनुभव करें मास्टर्स। अपने आसपास चारों ओर होने वाली ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें। भौतिक शरीर को महसूस करें। हाथों और पैरों की धीरे धीरे हाथों को अलग करते हुए रब करेंगे। गरम हथेलियों को चेहरे पे रखें। हथेलियों के अंदर अपनी पलकों को धीरे धीरे खोलेंगे। पलकें झपकते हुए अपना समय लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। बंद हथेलियों में अपनी आंखों से निकलने वाली ऊर्जा को समेटे और इन हाथों को धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पे रब करते हुए बाहर आ जाए। मास्टर्स, थैंक यू, सबका थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू रीता जी, बहुत अच्छा ध्यान। एक सेकेंड पंखा। अभी हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि रुद्र उस होटल में जाकर एक बिजनेसमैन के साथ जुड़ा था, जिसके कारण वो काफी डिस्टर्ब हो चुका है। उसने कुछ ऐसी बातें उनसे कही जो वो स्वयं नहीं जानता उसने कैसे कही। तो इससे आगे हम शुरू करते हैं। और वो कोशिश कर रहा है कि वो दोबारा उस व्यक्ति से ना मिले और चाहता है कि बाबा उसके पास आए और उसकी इस परेशानी का हल बताएं कि वो कैसे जुड़ गया, कैसे उसने भविष्यवाणी करी उसके बारे में और वो सब सही निकल आई, जबकि उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। तो रुद्र अपने भूतकाल की यादों के ताने बाने में उलझा हुआ उठा
और कॉटेज की ओर चल दिया। घर के पास ही उसे सेठ और एक और व्यक्ति इंतजार करते हुए दिखे। जिस सेठ से वो मिलना नहीं चाहता था, वो उसके घर तक पहुंच गया और उसके साथ एक और व्यक्ति भी है। उसने मन ही मन उन्हें कोसा और बाबा को याद करने लगा। सेठ ने जल्दी से आगे बढ़कर रुद्र के पांव छुए। रुद्र इस व्यवहार से हैरान हो गया। उसने सोचा कि सेठ तो उम्र में उससे बड़ा है और ना ही उसने ऐसा कोई काम किया है कि उसे इतना आदर सम्मान दिया जाए। इतने में सेठ ने बताया कि रुद्र ने जो कुछ भी कहा था वे सब सच निकला। अमेरिकन कंपनी के साथ उसका सौदा बन गया है। उन्होंने उसे अमेरिका में ऑफिस खोलने के लिए बुलाया है। उसकी बेटी नौकरी छोड़कर अमेरिका में काम कर शुरू करने के लिए मान गई। इतना कहते कहते सेठ का गला रुंध गया और वो सुक्कियां भरने लगा। सेठ ने बहुत भावनात्मक होते हुए रुद्र को बताया कि यदि उसने सेठ से बात ना की होती तो वो अब तक बर्बाद हो चुका होता। लेकिन दोस्तों, इस पुस्तक फकीर का मुख्य किरदार रुद्र इतना सुलझा हुआ है कि उसे एक पल को भी अभिमान नहीं हुआ। उसने मिस्टर सेठ को अपने आप को संभालने के लिए कहा। उसने सारा क्रेडिट भगवान को दिया और कहा कि वह तो खुद नहीं जानता कि उसने कैसे और क्यों बात की। शायद भगवान उसके द्वारा मिस्टर सेठ की मदद करना चाहते हैं। और रुद्र ने कबूल किया कि उसके पास तो ऐसी कोई ताकत ही नहीं। तो यहाँ लेखक लेखक ने लेखक यानी कि रुज़्बे एंड बरूचा ने रुद्र के माध्यम से बाबा के एक और सुंदर उपदेश को उजागर किया कि पियानो को एक क्षण के लिए भी अपने भीतर से निकल रहे ये दैवीय संगीत का श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संगीतज्ञ ही उस धन को बजाने के लिए उत्तरदायी है। यानी हमें हर काम को पूर्ण समर्पण भाव से करना चाहिए। कर्तापन के भाव से अलग होकर उस परम शक्ति का माध्यम बनकर केवल साक्षी भाव से उस कार्य को होते हुए देखना चाहिए। लेकिन मिस्टर सेठ तो रुद्र से इतने प्रभावित थे कि उस दिन वो अपने साथ एक रिश्तेदार को भी रुद्र से मदद दिलवाना चाहते थे। उन्होंने रुद्र से उसकी मदद करने के लिए प्रार्थना की। रुद्र ने उस नवयुवक और उसके साथ खड़ी एक सुंदर सी लड़की को देखा। दोनों ही छोटी उम्र के थे। उन्हें देखकर रुद्र के मन में अजीब सी उदासी छा गई। लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी सांस एक बार फिर बड़ी सहज और नियमित हो गई है। उसे विश्वास था कि कोई उसे उस जोड़े के बारे में बोलने के लिए मजबूर कर रहा था, उनके भविष्य में झांकने के लिए विवश कर रहा था। रुद्र ने उन्हें कॉटेज में आने के लिए कहा और बेडरूम में जाकर बाबा के पूजा वाले आसन पर बैठ गया। उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। कोई उसके धागे खींच रहा था और वह उस अदृश्य खिंचाव का प्रत्युत्तर दे रहा था। वह उठा, बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धो व पैर धोया। वापस लौटकर उसने सिर का बांधना बांधा। उसके मन में अगरबत्तियां जलाने की इच्छा हुई और उसने जलाकर रखी। आंखें बंद की और उस पल के साथ बहने लगा। तभी उसने अपने गुरु का नाम लिया और कोई शक्ति उससे बुलवाने लगी। रुद्र ने उस लड़के को बताया कि वो उसके साथ आई लड़की के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उस शादी के खिलाफ है। उसके पिता उनका साथ देना चाहते हैं, लेकिन वे उसकी माँ से डरते हैं। उनकी गलती नहीं है क्योंकि बचपन में ही उन्हें निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा देने की बजाय उत्तरजीविता सिखाई गई। उन्हें सिखाया गया कि खुशी व आनंद प्रकट करने का संबंध अपराध बोध से है। इसीलिए वो प्यार और प्रसन्नता का साथ देने से कतराते हैं। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि हमारे मन में जो बचपन में भर दिया जाता है, जो हमें हमारी सोसाइटी, पेरेंट्स
जो भी हमारे अंदर विश्वास या बिलीफ को भर देते हैं, हम उसी के साथ जिंदगी भर चलते हैं। तो रुद्र ने बताया कि उसके लड़के जो फादर हैं, वो उसका साथ देना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर है। वो प्यार को जाहिर नहीं होने दे रहे। वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, कहना भी चाहते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपनी पत्नी से भी डरते हैं, और उन्हें ये विश्वास उनके मन में भरा गया है कि प्रेम उजागर करने की चीज नहीं। उसका परिवार धर्म, वित्तीय असमानता और सामाजिक स्तर के नाम पर आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेटस और धर्म अलग अलग है, इसलिए परिवार साथ नहीं दे रहा। वास्तव में उसकी शादी ऐसी जगह करना चाहते हैं जहां से अधिक मात्रा में दहेज मिले, लेकिन चाहे तुम इस लड़की से ही, तुम अगर चाहो तो ये इसी लड़की से शादी करना चाहते हो, तो इस तो इसके लिए तुम्हें कुछ काम करने होंगे। तुम्हें 40 दिन तक हर रोज 2 घंटा प्रार्थना में लगाने होंगे, जो कि उस लड़के को नामुमकिन सा कार्य लगा, क्योंकि वह तो कभी 2 मिनट भी प्रार्थना नहीं करता था। रुद्र ने बताया कि यदि वो दिन के हर घंटे में से 10 मिनट भी प्रार्थना करे, तो रोज 2 घंटे से ज्यादा समय प्रार्थना में दे सकता है। यदि वह उस लड़की के साथ रहना चाहता है, तो उसे वह सब कुछ करना ही होगा जो रुद्र उसे बता रहा था, जिसमें रोज के 2 घंटे प्रार्थना में लगाने होंगे, सुबह शाम और रात को तेल के दीपक जलाने होंगे, और पिछले साल के धंधे में से के लाभ में से 5% गरीबों के नाम से निकालकर किसी ऐसे अनाथालय में देने होंगे जो वास्तव में उसके हकदार हैं। और ये सब 40 दिन के अंदर ही करना है। और आखिरी बात, तुम धन या किसी भी रूप में जो भी कमाओगे, किसी को बताए बिना उस लड़की को दोगे, और उस लड़की को दोगे, और यदि तुम 40 दिन में ये सब करते हो, तो मैं वादा करता हूं कि ये लड़की जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी होगी। रुद्र ने उस लड़के को ये भी बताया कि वो स्वामी अक्कलकोट महाराज का को मानता है, जिसे सुनकर वह लड़का अचंभित हुआ और हामी भी भरी। रुद्र ने कहा कि पैसा तुम्हें लड़की के नाम किसी अच्छे बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में डालना होगा, और तुम्हारा परिवार चाहकर भी तुम्हारे मिलन को नहीं रोक पाएगा। अब जाओ, ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। अल्लाह मालिक। साईं राम कहते हुए रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि एक ही पल में जो उसने उनका भविष्य देख लिया था, ये भविष्यवाणी बाबा की थी। उस युवा जोड़े ने रुद्र के पांव छुए। इस बार रुद्र को संकोच नहीं हुआ। जैसे ही वे दोनों कमरे से बाहर निकले, रुद्र मिस्टर सेठ के पास आए। रुद्र ने गहरी सांस छोड़ी। उससे उसे बहुत अधिक थकान महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसकी हड्डियों से मज्जा सोख ली हो। उस लड़के का भविष्य देखकर वह खुद को बीमार, थका हुआ और डरा हुआ महसूस कर रहा था। तभी मिस्टर सेठ ने रुद्र से पूछा कि क्या सब ठीक हो जाएगा। तो रुद्र को सब कुछ सही सही बताने के लिए बहुत हिम्मत बटोरनी पड़ी, और मिस्टर सेठ को बताया कि वह लड़का 9 सप्ताह में मरने वाला है। न आप न मैं उस बारे में कुछ कर सकते हैं, और उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि वे लड़का रोज पूजा करे और उसका पैसा उस लड़की के नाम कर दे। प्रार्थना और दान पुण्य से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पैसे से लड़की की मदद होगी, जो कभी शादी नहीं करेगी। वे 49 साल की उम्र तक उस पैसे से अपना भरण पोषण कर सकेगी। उसे कम से कम 30 साल का जीवन और जीना है। बाबा चाहते थे कि उस लड़की की पूरी देखरेख की जाए, क्योंकि अगर वह दुख पाएगी तो उस लड़के की आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। रुद्र ने मिस्टर सेठ को सतर्क किया कि वो किसी से भी कुछ ना कहे, अन्यथा वो मिस्टर सेठ से कभी दोबारा नहीं मिलेगा। मिस्टर सेठ रुद्र के आगे गिड़गिड़ाए कि उस लड़के की जान बचा ले। रुद्र ने बताया कि उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से उसकी आयु 78 वर्ष की है।
जिसमें से 55 साल से भी अधिक समय वो बिस्तर में बिताएगा, क्योंकि आने वाले 9 सप्ताह के भीतर इसकी जो दुर्घटना होने वाली है, उसमें उस लड़के को लकवा मार जाएगा और सेहत का भारी नुकसान होगा। और मेरे विचार से इतनी लंबी उम्र के साथ रोज मरने से तो एक ही बार मर जाना बेहतर होगा। वह खुद को विकलांग कहलाना कभी पसंद नहीं करेगा। किसी दुखदायी घटना से लड़के के लिए जो धैर्य, करुणा, बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, वो उस लड़के में नहीं है। उसके पास केवल उसके गुरु स्वामी अक्कलकोट महाराज की अनुकंपा है। उनके आशीर्वाद से ही उसका भाग्य पलटेगा और वह सालों साल के दुख और अपमान सहने की बजाय मुक्त हो जाएगा। इसीलिए उससे दान और पूजा करने को कहा है। अब आप जाएं और मेरे कहे अनुसार करें, ताकि उस लड़की की मदद के साथ साथ उस लड़की की आत्मा को भी बचा पाए। मिस्टर सेठ ने रुद्र के पांव छुए और चला गया। रुद्र को एहसास हुआ कि उन्होंने उसके नहीं बल्कि उसके गुरु शिरडी के साईं बाबा के पांव छुए हैं। मिस्टर सेठ के जाने के बाद रुद्र काफी समय तक बरामदे में बैठकर सागर को निहारता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। वह अपने शरीर की एक एक कोशिका में कमजोरी महसूस कर रहा था और वह बाबा की अनुपस्थिति को गहराई तक महसूस कर रहा था। वह अपने द्वारा होने वाली भविष्यवाणी के बारे में सोचने लगा, जो किसी ऐसे स्रोत से आ रही थी जो पूरे विश्व का नियंता है, जो हर जीव की नब्ज पर अपनी आकाशीय उंगलियां रखता है। वह बाबा से इस बारे में बात करना चाहता था। धीरे धीरे उसका ध्यान फिर से बच्चों की तरफ चला गया और सोचने लगा कि क्या उसके बच्चे भी कभी किसी हालात में उसे याद करते होंगे। क्या उन्हें मालूम होगा कि मैं उनका मैं उनके बिना मर रहा हूं। उसने फिर से खुद को शराब के नशे में डुबो दिया। वह आज भी उन लोगों से प्यार करता था जिन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे, आरोप लगाए। वह आज भी उनके प्रति सहानुभूति महसूस करता था और उनकी मदद करना चाहता था। 3 दिन बाद रुद्र जब कॉटेज लौटा तो वह बाबा की चिलम की गंध को महसूस कर सकता था। वह भागकर बरामदे में गया और बाबा के चरणों से लिपट गया। बाबा ने उसे बहुत प्यार दिया और यकीन दिलाया कि वह बाबा के बताए नियमों को अच्छी तरह से पालन कर रहा था। रुद्र ने रोते हुए बाबा से प्रार्थना की कि वे उसे छोड़कर कभी ना जाए। वह उनके बिना जी नहीं सकता। बाबा उसे विश्वास दिला रहे थे कि क्या वे हमेशा उसके साथ वो तो हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि गुरु ईश्वर सदा तुम्हारे संग रहे, तो तुम्हें भी हमेशा गुरु के साथ रहना होगा। तुम जो भी बोओगे वही तो तुम काटोगे। रुद्र ने बाबा से उस लड़के के बारे में हुई भविष्यवाणियों के बारे में पूछा। उसने पूछा कि यदि उसकी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई तो क्या होगा। बाबा ने रुद्र से कहा कि सबसे पहले तो उस परम प्रकाश से प्रार्थना करे कि वह उसके शरीर, मन, आभा मंडल और रक्त की प्रत्येक बूंद, अपने डीएनए व प्रत्येक कोशिका में के कोने कोने में बुरे स्वास्थ्य और नकारात्मकता से उसे मुक्त करे। तुम अपने संरक्षण, मार्गदर्शक और रक्षा के लिए प्रार्थना किया करो। बाबा ने रुद्र से पूछा कि क्या वो बाबा के बाबा के ऊपर विश्वास नहीं रखता। रुद्र ने बाबा से क्षमा मांगी और मन में उनके प्रति अपने भावों को प्रकट किया। उसने कहा कि जिस तरह से सागर और लहरों में कोई अंतर नहीं, उसी तरह आप और ईश्वर एकाकार है। आप दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं, क्योंकि वह अपने ही बारे में सोचने की योग्यता नहीं रखता, तो दूसरों की मदद कैसे है। कि वे तो दुनिया के बेहतरीन सर्जन कि तुम तो दुनिया के बेहतरीन सर्जन हो, जो दूसरों पर मुश्किल और जटिल से जटिल ऑपरेशन कर सकते हो। तुम खुद को एक इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते, लेकिन इससे सर्जन की काबिलियत पर संदेह तो नहीं कर सकते।
इसलिए कभी भी अपने ऊपर संदेह मत करना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप जोड़ना चाहते हैं तो आप जरूर पूछिए। थैंक यू रीता जी, काफी अच्छी चल रही है ये स्टोरी जी। मेन तो यही कह रही है ना कि बस सरेंडर भाव में सब कुछ अपने गुरु, अपने भगवान पे छोड़कर। जी, सब कुछ निर्धारित है, सब कुछ प्रारब्ध है, तो जो हो रहा है उसको देखते जाना है दृष्टा बन के, बस यही और समझ स्वयं आता को है करता कि मत मानो। थैंक यू जी। रीता जी, थैंक बहुत यू। अच्छा थैंक कहा। यू थैंक यू। और ध्यान भी बड़ा बहुत अच्छी लगी, रीता जी। बहुत अच्छी लगी। ध्यान बहुत अच्छा था जी, बहुत बढ़िया। ध्यान। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी रीता सबका जी। धन्यवाद। एक तो रीता जी